गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अपनी वेकेशंस को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अपनी वेकेशंस को एंजॉयमेंट करने के साथ साथ क्या करने वाले हैं, जो बहुत सारी पढ़ाई। तो इन वेकेशंस में हम लोग जो अपने सिलेबस हम लोगों ने कवर किया है, उनमें ही हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स का कुछ रिविजन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के अंदर हम सोशल साइंस के अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले व्हाट इज रिसोर्स की मैम रिसोर्स होते क्या है। रिसोर्स क्या होते हैं बेटे, रिसोर्सेज वो है जो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, जिन्हें सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये यूज होते हैं, ये हमारे इंग्लिश में। तो सिंपल सी बात है कि रिसोर्सेज वो सभी चीजें जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, लेकिन वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम बस ऐसी टेक्नोलॉजी हमसे यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसे, एंड इकोनॉमिकली फीजिबल भी हो हमारे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है क्लासिफिकेशन रिसोर्स की। मैम जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्लासिफिकेशन बता दीजिए क्या क्या होता है। तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिफरेंट बेसिस पर किया हुआ है। जैसे नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर अगर हम बात करें रिसोर्सेज को, तो इन्हें दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला बायोटिक एंड सेकंड अबायोटिक। बायोटिक में आते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपके प्लांट्स, एनिमल्स। अबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, एयर, वाटर। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करें तो इन रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जो रिन्यू हो जाएंगे अपने टाइम के बाद, तो वो होते हैं आपके रिन्यूएबल, और जिनको बनने में काफ़ी साल लगेंगे, जो वेट करेंगे उनको बनने में, या फिर वो रिन्यू नहीं हो पाते जल्दी से। तो अगर बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जांपल्स की ना, तो वाटर। नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, तो ये आपका होगा नॉन रिन्यूएबल। थर्ड कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। अगर हम ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करें तो इन्हें चार कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसके ऊपर इंडिविजुअल का अधिकार होता है, होम, कार, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। कम्युनिटी रिसोर्सेज की बात करें तो जब वो रिसोर्सेज जिनके ऊपर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अधिकार होगा, स्कूल्स हो गए, पार्क हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए। उसके बाद फिर आता है नेशनल रिसोर्स, जो देश का अधिकार है, देश में जो रिसोर्स होंगे, लाइक रेलवेज हो गए, बर्ड सेंचुरीज हो गए। ठीक है जी, और इसके अलावा एक होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इसका आपको एग्जाम्पल की शिप, समुद्र वगैरह आपको सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज का पार्ट। ठीक है बेटा, माउंटेन्स, ये सब भी आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के स्टेटस के बेसिस पर रिसोर्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पोटेंशियल रिसोर्स, जो फ्यूचर में पोटेंशियल है, जिनकी ज़्यादा यूज होगी, विंड एनर्जी, आपकी सोलर एनर्जी होगी। डेवलप्ड रिसोर्सेज जो ऑलरेडी डेवलप्ड, कोल हो गया। स्टॉक जो अवेलेबल है हमारे पास, वाटर, मिनरल्स एंड रिजर्व्स हो गए आपके, लाइक फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व एक्सेट्रा। उसके बाद ना फिर जानेंगे व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, एक्चुअली में क्यों जरूरी है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। ऐसा क्या है कि हमें जरूरत है अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने की। देखिए एक्चुअली में रिसोर्सेज क्या है, ये गॉड गिफ्टेड की नेचर से हमें मिला है, जो हम जिनके पास एबिलिटी है कि हमारी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। बट ह्यूमन बीइंग इतना ग्रीडी हो गया कि उसका कंप्लीट इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, लगातार रिसोर्सेज का यूज होता है। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है उससे कि जो रिसोर्सेज है उनका कंट्रोल कुछ ही हाथ में पहुंच गया है, इनइक्वल हो गया है। कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज अच्छे मात्रा में वो यूज कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और कुछ लोगों तक एक्सेस ही नहीं पहुंचा रिसोर्सेज। दूसरा है कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। लिखा है ना कि कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज सैटिस्फाई द ग्रीड ऑफ द पीपल। लिखा है कि जो कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स है, जो रिसोर्सेज का कंजम्पशन हो रहा है, वो सभी लोग नहीं कर पा रहे। कुछ ही लोग जो अपनी लागत को पूरा करने में कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए जरूरत है हमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉपर करने की। तीसरा है, इसका रिजल्ट ये हुआ है कि वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसा जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट हो रही है। ठीक है, लगातार ओजोन लेयर डिप्रेशन होता चला जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमें जरूरी है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे, आप फुलफिल द प्रेजेंट नीड्स, अपनी वर्तमान की जो नीड्स को पूरा करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स। जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है हमारी, उनकी नीड्स से बिना कॉम्प्रोमाइज किए अपनी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करना, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कंसेप्ट हम कब रखा हुआ इन जून 1992, जून 1992 में सबमिट होता है। कहाँ पर हुआ? रियो में, कहाँ पर है?
ब्राज़ील में, ब्राज़ील में एक समिट होता है, समिट के अंदर इस समिट को नाम दिया अर्थ समिट होता है, ठीक है। इसमें अडॉप्ट किया गया एजेंडा 21 जिसका मेन कॉन्सेप्ट था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आपको अचीव करना, ठीक है बेटा। ओके बेटा, इसके बाद हम लोग जानेंगे रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। रिसोर्स प्लानिंग क्या चीज है? इट इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी, ऐसी रणनीति है फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज, ताकि रिसोर्सेज हम लोग प्रॉपर्ली न्यायपूर्ण तरीके से, जुडिशियस मतलब न्यायपूर्ण, सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके रिसोर्सेज का, सभी को रिसोर्सेज जो यूज करने के लिए मिल सके। तो इसलिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई है दैट इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद आता है बेटा कि मैम रिसोर्स प्लानिंग की कैसे जाती है, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और उनकी इन्वेंटरी कितनी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है। सेकंड पॉइंट होगा इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग, उसके लिए प्लानिंग स्ट्रक्चर रेडी करना, ठीक है, कि कैसे कैसे हमें करना है, कैसे उनका यूटिलाइजेशन होगा। और नंबर 3 मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट, जो रिसोर्स डेवलपमेंट होगा उसको मैच कीजिए अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स है उनका मैच करना कि क्या हमारे जो प्लान्स है वो देश के डेवलपमेंट प्लान से मैच होते हैं नहीं। इन 3 स्टेप्स के अंदर इजीली जो रिसोर्स प्लानिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद अब हम बात करेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स के बारे में। दिस इज द लैंड रिसोर्स। अगर हम बात करें लैंड रिसोर्स की तो लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो की जाती है, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को, सभी सिस्टम को लैंड रिसोर्स काफी इंपॉर्टेंट है जो सपोर्ट करता है। अगर लैंड रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो ये एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन लैंड मास की, जो लैंड मास एरिया हमारे पास अवेलेबल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, तो 100% रीजन, 100% जो लैंड मास रीजन है उसके साथ 43% प्लेस है हमारे इंडिया में, 30% रीजन जो माउंटेन्स में है और 27% रीजन है वो प्लेट्यूज रीजन में, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और इसका कंजर्वेशन कैसे इसे बचाया जा सकता है। देखिए क्या होता है कि लगातार लैंड मास जो है यूज हो रही है, जमीन लगातार यूज हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लैंड कंट्री से डिक्लाइन हो रहा है। फिर वो क्या है, कॉजेस क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए हम, कॉजेस क्या है, क्यों हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन, है ना, रीजन डिफॉरेस्टेशन, कंट्रीज लगातार डिफॉरेस्टेशन करना, जंगलों की कटाई की जा रही है, ओवर ग्रेजिंग, जरूरत से ज़्यादा ग्रेजिंग हो रही है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो क्रॉपिंग जो फार्मिंग की जाती है उसमें जो फर्टिलाइजर्स होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिससे क्वालिटी ऑफ लैंड जो है कंट्री से डिक्लाइन कर रही है बेटा। आफ्टर दैट इम्प्रॉपर इरिगेशन, जो इरिगेशन जो पानी दिया जाता है क्रॉप्स के अंदर वो प्रॉपर मैनेज तरीके से नहीं हो रहा है। एंड नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। अगर देखो सीधी बात है, अगर लगातार हम लोग एक एरिया के अंदर कंटिन्यूसली एक ही टाइप के फसल उगाते रहेंगे तो क्या होगा कि जो वहाँ पर मिलने वाली जो प्रोड्यूस है, जो आउटपुट है, वो बेसिक करेंगे, ठीक है बेटा। नाउ हाउ कैन वी मेजर, कैसे इसे मेजर करें, कैसे जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला होगा सजेशन आपके लिए एफोरेस्टेशन, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग जो की जा रही है पशुओं के द्वारा उसे मैनेज किया जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो भी वेस्ट लैंड पड़ी हुई है उनको प्रॉपर मैनेज तरीके से यूज़ करना चाहिए। कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी, जो माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है, एक्सेसिव माइनिंग एक्टिविटी जो की जा रही है झारखंड में, उड़ीसा के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उनको कंट्रोल किया जाए। और लास्ट होगा प्रॉपर डिस्चार्ज इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो रिलीज होता है इंडस्ट्री से उसको भी प्रॉपर्ली डिस्पोज किया जाए। तो इस तरीके से हम लोग जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सॉइल रिसोर्स कौन से हैं और किस किस टाइप की सॉइल जो भारत में पाई जाती है। थैंक यू।